हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं मेरे घर में लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी पधारे हैं, तो मैं उनका प- प्राण प्रतिष्ठा घर पर ही करूंगी। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं। तो मैंने उनकी प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी कर ली है। तो आप भी देखें कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं घर पर ही प्राण प्रतिष्ठा। तो अगर चाहे तो इसे तो 11 चीज में, 3 चीज में, या कम से कम 5 या 3 चीज में तो करनी ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 5 चीजें ली है। फूल लिए हैं, फल लिए हैं, अनाज लिया है, चीनी ली है, और ये पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल और साफ जल, घी का दीपक और ठाकुर जी के वस्त्र और ठाकुर जी की आंखों पर पट्टी बांध दी है और शीशा लिया है। और ये आसन के बिछाने के लिए लाल कपड़ा, या पीला हो तो पीला भी ले सकते हैं, गुलाबी हो, पीला हो, ऐसा कपड़ा ले सकते हैं, काला ना लें। और सब्जियों में प्याज लहसुन ना का प्रयोग ना करें। वैसे तो ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी को नहीं करनी हो तो अब जैसे लेके आते हैं घर पर, तो पंचामृत से स्नान कराकर और अपने जो पूजा कर डेली की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे पूजा करते करते उनमें प्राण आ जाते हैं। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो इस विधि से आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं ठाकुर जी की। तो मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही करूंगी। ये हमारे भाव हैं, मैं अपने भाव भाव से ऐसे करना चाहूंगी। तो आप एक ऐसे करेंगे। वो हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम प्राण प्रतिष्ठा करें कि नहीं करें। पंडित से भी करा सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं ऐसे आसन लगा लूंगी। लाल कपड़ा बिछा लिया है। घी का दीपक जलाएंगे। घी का दीपक इतना बड़ा लें कि पूरी, जब तक ये प्रक्रिया चलेगी तब तक जलता रहना चाहिए। कम पड़े तो और घी डाल दें इसमें। ये सजावट के लिए मैंने गमले रख लिए छोटे छोटे। मेरे लड्डू ठाकुर जी बड़े हैं तो इसलिए थोड़ा बड़ा पतीला लिया है। इसमें रोली हो तो रोली, ये मैंने चंदन से स्वास्तिक बना रही हूँ। रोली से भी बना सकते हैं आप। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी ठाकुर जी की आंखों की पट्टी खुलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम से ठाकुर जी को लेटाएंगे। बिठाकर करना चाहते हैं बिठाकर कर दें, लेटाकर करना चाहे लेटाकर कर सकते हैं। पहले थोड़े से चावल नीचे तली में लगा लेंगे, फैला लेंगे। आपके पास गेहूं तो हो तो गेहूं ले सकते हैं। टूटे हुए चावल ना लें। ठाकुर जी को बिल्कुल आराम से लेटाएं। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा से ढक दें। 1 घंटे के बाद फिर इन्हें, ये कपड़ा हटाकर आराम से धीरे धीरे निकालें। आप 1 घंटे का या 45 मिनट का टाइम रख सकते हैं। लेकिन जितने टाइम का रखें फिर उतने ही टाइम का रखें 5 चीजों के लिए। मैंने एक घंटे का टाइम रखा है। फिर ठाकुर जी को बिल्कुल आराम से निकालेंगे। मैं दूसरी बार चीनी में रख रही हूँ। मेरे कैमरे का एंगल चेंज हो गया है, पता नहीं कैसे।
ये मैं तुलसी का पत्ता पहले रखना भूल गई थी, तो मैंने साइड में रख दिया था। जब भी हम दूसरा सामान डालेंगे तो तुलसी दल रख देंगे। एक घंटे बाद में फिर से चीनी को बदलकर फल में रखूंगी। ठाकुर जी को बिल्कुल आराम से उठाएंगे, पट्टी नहीं खुलनी चाहिए। बिल्कुल आराम से निकालेंगे ठाकुर जी को। अब फल में बिठाएंगे, जो भी फल हो। मैं केले में बिठा रही हूँ। आपके पास जो भी फल अवेलेबल हो तो आप उसमें बिठा सकते हो। दिखनी नहीं चाहिए ठाकुर जी, बिल्कुल ढक कवर कर दें ठाकुर जी को। अब 1 घंटे के बाद ठाकुर जी को निकालेंगे और सब्जियों में रखेंगे। याद रहे, सब्जियों में लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। बिल्कुल धीरे धीरे निकालेंगे। जन्माष्टमी के दिन कर रहे हो तो मतलब कि सुबह के बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद ये प्रक्रिया आप शुरू कर दें, शाम तक चलेगी। फिर अब सब्जियों में रख दें। खीरा ज़रूर लें सब्जियों में, खीरा बहुत ज़रूरी है। बाकी जो मौसमी सब्जियां हैं वो ले लें आप। पट्टी का ख्याल रखें, पट्टी ना निकले बिल्कुल भी। अब हम फूलों में ठाकुर जी को बिठाएंगे। फूल असली होने चाहिए, नकली ना हो। ये मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे हैं। हमारे घर में तो जैसे त्योहार हो गया हो, ठाकुर जी मेरे घर आए हैं। ठाकुर जी अपना घर खुद चुनते हैं। हम नहीं ठाकुर जी को लेके आते, ठाकुर जी खुद अपना घर चुनते हैं। उन्हें कहीं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और मेरी अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि अच्छी लगी हो तो बताएं कमेंट में कि मैंने कैसे करी है, कैसी लगी आपको मेरी प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि। आराम आराम से निकालेंगे। अब ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाएंगे। मैंने ठाकुर जी को स्नान के लिए स्वास्तिक बना लिया है। घी का दीपक देखो जब से जल ही रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा बीच में घी डाला था इसमें। और इसमें इतना अच्छा फूल बना था, बहुत अच्छा फूल बना था शुरू से ही। पहले दूध से स्नान करवाएंगे, फिर दही से,
ये मेरे हस्बैंड और हम दोनों स्नान करवा रहे हैं। फिर शहद से, फिर घी से, फिर जल से, अब ये चरणामृत को सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद समझकर पी लेंगे घर में हम सब। लड्डू को साफ कपड़े से थोड़ा पोंछकर, अब लड्डू की पट्टी जब खोलेंगे तो लड्डू को पहले शीशे में लड्डू को ही दिखाएंगे, ताकि जो भी प्राण प्रतिष्ठा से ऊर्जा मिली है वो लड्डू के अंदर ही समा जाए। धीरे धीरे पट्टी खोलेंगे और लड्डू को ही दिखाएंगे, जो भी ऊर्जा मिली है वो लड्डू को ही समा जाए। जय हो राधे कृष्णा की, बोलो राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब हम लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। मैं एक बार और साफ जल से थोड़ा स्नान कराऊंगी लड्डू गोपाल जी को और नए वस्त्र पहनाऊंगी। इनके लिए मैं नया सोफ़ा वगैरह, नए वस्त्र, नया मुकुट सब कुछ लेके आई हूँ। प्रणाम करेंगे लड्डू गोपाल जी को। बहुत सुंदर से प्यारे से लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी है मेरे, मन खुश हो गया एकदम। सुंदर सी ड्रेस पहनाएंगे। कमेंट्स में बताएं मेरे ठाकुर जी कैसे लगे आपको। कंगन पहनाएंगे मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही, उनको श्रृंगार करवाते हुए। उनकी आरती उतारेंगे। मैंने मक्खन पहले से ही निकाला है, मैंने घर में ही मक्खन बनाया था, बाहर का मक्खन नहीं लेके आए। उनको बांसुरी दी। मैं जो उनको लेके आए, मैंने उनका भी मिनी ब्लॉग बनाया है, वो भी देखें। इत्र लगाए, चंदन का तिलक लगाएं ठाकुर जी को, धूप दिखाएं और सब प्रसाद में तुलसी दल रखें, मक्खन मिश्री का भोग रखें, जो भी मिठाइयाँ लेके आए हो वो भोग लगाएं, आरती करें और ठाकुर जी की डेली आप पूजा आप शुरू कर सकते हैं। बोलो राधे राधे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। राधे कृष्णा। ये अब हम सब आरती कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की।